गर्ल यानी कि दीपिका पादुकोण हाल ही में 33 साल अपना पूरा करने को लेकर अपने जन्मदिन को लेकर काफी चर्चा में रही। जी हाँ, 4 जनवरी दीपिका पादुकोण की जिंदगी का खास दिन रहा। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी जरूर बताना चाहेंगे क्योंकि 4 जनवरी के दिन दीपिका भले हमारे बीच न आई हो, लेकिन 5 जनवरी के स्टार्ट के बाद उनका बर्थडे डे शुरू हुआ। यानी कि 5 जनवरी को दीपिका हुई है 33 साल की। लेकिन दीपिका पादुकोण जो फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रही हैं, वो भी नहीं बच पाई डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी से। जी हाँ, इस बीमारी को लेकर दीपिका ने कई बार अलर्टनेस जारी की, जिससे जुड़ी कैंपेन का हिस्सा भी रहती हैं दीपिका। ऐसे में अपने आसपास के हर किसी को हिदायत देने वाली दीपिका पादुकोण जो सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार के कमेंट से काफी ज्यादा गुस्साई, तो कैसे उन्होंने इस बीमारी के बारे में अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दी, सलमान के बयानों को गलत साबित किया और उनके कमेंट से डिसएग्री करते हुए दीपिका ने कैसे ये तक बताया कि हर कामयाब इंसान को ये सोचने की जरूरत है क्या वाकई में डिप्रेशन सिर्फ अनसक्सेसफुल एक्टर या फिर एक्ट्रेस, अनसक्सेसफुल प्रोफेशनल शख्स को ही ये बीमारी होती है। दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन को लेकर जो बातें की, वो सलमान खान से उनकी नाराजगी को बयां कर रही थी, जब सलमान ने डिप्रेशन को लग्जरी बताया। तो आइए जानते हैं इस खास प्रोग्राम में सलमान दीपिका के बीच डिप्रेशन को लेकर हुए रिफ्ट पर किस तरह के खुलासे हुए थे। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि दीपिका पादुकोण अपने जन्मदिन पर अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चर्चाओं में रही। तो वहीं इस साल उनके लिए बेहद खूबसूरत रहा है। नए साल की शुरुआत में दीपिका अपने हस्बैंड के साथ हैं और मार्च के महीने में वो अपनी जिंदगी का नया एक और सफर शुरू करेंगी। फिल्मी सफर को एक नया आयाम देंगी क्योंकि शादी के बाद उनकी पहली फिल्म छापक होगी, जिसमें वो नजर आएंगी एक सर्वाइवर के तौर पर एक्ट करते हुए, जो एक असल जिंदगी की कहानी होगी। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे बीमारी को लेकर दीपिका पादुकोण ने जो अपनी राय पेश की थी। दीपिका पादुकोण ने अपनी डिप्रेशन से जुड़ी गंभीर बीमारी पर काफी समय पहले ये खुलासा किया था, जो कि एक्सट्रीमली वोकल रही हैं हमेशा से अपने डिप्रेशन से जुड़े बैटल को लेकर। डिप्रेशन से लड़ी दीपिका पादुकोण ने इस बारे में हमेशा से अवेयरनेस यानी कि जानकारी उपलब्ध कराई है। खुलकर इसे लेकर लोगों को जागरूक करते हुए दीपिका हमेशा नजर आई। लेकिन सलमान पर उनका गुस्सा कब फूटा था, कब भारी पड़ा सलमान खान का इस बीमारी का मजाक कहते कहते हुए उड़ा देना, आज इस रिपोर्ट में हम आपको जरूर इससे जुड़ी खास बात बताना चाहेंगे। दरअसल दीपिका पादुकोण ने एक बार इसे लेकर अवेयरनेस फैलाया, तो वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अवेयरनेस फैलाते हुए द लाइव लव लाफ फाउंडेशन को उन्होंने हमेशा से डिप्रेशन से जुड़े एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पेश किया है, जिसमें लोगों को इस बीमारी से लड़ने के लिए उन्होंने सीख दी है। बता दें आपको, डिप्रेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, एक ऐसी बीमारी जो आज के दौर में खास तौर पर बढ़ती बीमारी बन चुकी है। कामयाब लोगों में किसी भी फील्ड के शख्स को इस बीमारी से जूझना पड़ सकता है। किसी भी तरीके से ये बीमारी आपको घेर सकती है, ऐसा कहना था दीपिका पादुकोण का। 32 साल की दीपिका पादुकोण ने एक बार पब्लिकली अपनी स्टोरी भी बताई थी और उन्होंने उम्मीद की थी कि ये बताकर वो लोगों को इस तरफ बढ़ने से रोक सकती है, डिप्रेशन से जूझने से रोक सकती हैं। उन्होंने बताया था कि एक नॉर्मल इलनेस है, ये एक आम तौर की बीमारी है ये, जो कि सोसाइटी में लगातार फैल रही है और इससे लोग अनजान रहते हैं और काफ़ी समय बाद इस बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रही दीपिका पादुकोण की एक ऐसी बीमारी जिसे डिप्रेशन का नाम दिया गया। उन्होंने खुलकर इंटरव्यू में इसे लेकर कई बातें शेयर की थी, लेकिन सलमान खान को लेकर दीपिका पादुकोण ने खुलकर कब बात की थी, इससे जुड़ी हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी जरूर देंगे।
डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण को सालों तक पर्दे से दूर भी होते देखा गया था। दीपिका पादुकोण जो कि लोगों से पब्लिकली मिलने से घबराने लगे थे। ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि इससे ज्यादा घातक होती है, लेकिन डिप्रेशन ऐसी गंभीर बीमारी है जिससे निकल पाना इतना आसान नहीं है। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम आपको बताना जरूर चाहेंगे डिप्रेशन जिससे कई एक्टर और एक्ट्रेस अक्सर जूझते नजर आते हैं, जो कामयाबी के दौर पर भी किसी के भी ऊपर हावी हो सकती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जो इंसान को पब्लिक अपीयरेंस करने से दूर कर देता है, सोसाइटी से दूर कर देता है और इंसान अपने बारे में सही गलत समझने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करता है। इस बीमारी के बारे में दीपिका पादुकोण का कहना है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो सच में किसी को भी तकलीफ दे सकती है और दुनिया की सबसे ज्यादा खराब दिनों में डिप्रेशन की बीमारी से जूझना ही है। खैर, इस रिपोर्ट में सलमान खान के बारे में हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे। बहुत ही ज्यादा यकीन करने वाली बात है ये कि सलमान खान हमेशा से बात करते आए हैं किसी भी मुद्दे पर, लेकिन डिप्रेशन को जब सलमान खान ने लग्जरी कह दिया तब सवाल दीपिका के स्टेटमेंट पर भी उठा। दीपिका पादुकोण की डिप्रेशन जैसी बीमारी को सलमान ने लग्जरी क्यों कहा? अब आप सोचिए इस बारे में क्या होगा सलमान खान का वो सोच जिससे लोग अनजान थे। तो एक इवेंट की अगर हम बात करें तो सलमान खान ने एक इवेंट में डिप्रेशन को लेकर कहा था, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग डिप्रेस्ड, यानी कि लोगों को मैंने कई बार देखा, कई लोगों को देखा है डिप्रेस्ड होते हुए और इमोशनल होते हुए, लेकिन वो ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। लग्जरी ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सैड और इमोशनल ये सब चीजें उनके साथ नहीं होती, बिकॉज नो मैटर वॉट आई एम गोइंग थ्रू इट वर्क्स अगेंस्ट मी। कहना था सलमान खान का कि जो भी वो करते हैं वो उनके खिलाफ ही होते हैं। जी हाँ, उनके खिलाफ काम ही करते हैं। मतलब साफ है कि सलमान खान डिप्रेशन का सामना नहीं किए हैं आज तक, यही कहना था उनका। लेकिन दीपिका पादुकोण से जब सलमान खान के इस कमेंट पर राय मांगा गया तब उन्होंने कई ऐसी बात की जिससे लोग शायद बेहद 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 अनजान थे। दीपिका पादुकोण को लेकर ये खबर आई थी कि डिप्रेशन से जुड़े इस सवाल पर दीपिका पादुकोण ने अपने जवाब में कुछ ऐसा कहा जिस पर लोग शायद यकीन ना करें। दीपिका पादुकोण ने कमेंट में सलमान खान के कमेंट पर रिप्लाई करते हुए एक इवेंट में बताया, डिप्रेशन इज समटाइम परसीव्ड एज लग्जरी बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक दैट माइथ। बता दें आपको इस खास रिपोर्ट में हम ज़रूर आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि डिप्रेशन से जूझने वाली दीपिका पादुकोण ने इसे एक्सेप्ट किया था कि लोग इसे लग्जरी मानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लोगों की ऐसी सोच को ब्रेक किया जाए, यानी कि सलमान खान की जो सोच है उसे तोड़ा जाए, उसे ख़त्म किया जाए। ये ज़रूरी नहीं कि इसे लोग लग्जरी मानते हैं, यानी कि जस्ट फैशन मानते हैं। आपको इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे सलमान पर गुस्सा बड़ी ही शानदार तरीके में दीपिका पादुकोण ने निकाला था। परसेप्शन को लेकर दीपिका पादुकोण ने जो जवाब दिया था, when we were talking about more celebrities coming out and speaking and when we are talking about stigma, there is a lot of miscommunication that depression happens to people who are successful. I want to clarify that it can happen to anybody from any field. यही कहना था दीपिका का कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ना सिर्फ कामयाब शख्स बल्कि किसी भी फील्ड के शख्स के साथ हो सकता है। और लोगों की सोच जो है, जो कंसेप्शन है लोगों की, ये बदलने की ज़रूरत है। परसेप्शंस नहीं समझ आता, मिसकम्युनिकेशन है डिप्रेशन को लेकर ये कि सिर्फ कामयाब इंसान को ही डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड टाउन की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर। सुना आपने डिप्रेशन के बारे में दीपिका की क्या राय है, तो वहीं सुपरस्टार सलमान खान की क्या राय है डिप्रेशन को लेकर, ये तक हमने आपको जानकारी दी। जैसा कि आप जानते हैं सलमान खान भी एक समय में, यानी कि एक ज़माने में अपनी फ्लॉप फिल्मों की वजह से काफ़ी परेशान रहे थे।
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो सलमान खान एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों की वजह से काफी चर्चाओं में आए, लेकिन फिर उनकी करियर ने ऐसी उड़ान भरी कि फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले एक ऐसे ब्लॉकबस्टर हीरो साबित हुए कि आज 100 करोड़ की क्लब में शामिल होना उनकी फिल्मों को बिल्कुल आम बात हो चुकी है। सलमान खान और फिल्म का 100 करोड़ में शामिल ना होना ये शायद ही आपको देखने को मिले, लेकिन सलमान और दीपिका के बीच रिश्ता आज भी खूबसूरत है और दोनों के बीच नाराजगी हो चुकी है खत्म, जिस तरह ये नजर आते हैं साथ साथ। वक्त आ गया अब यहीं पर आपसे इजाजत लेने का, तो हम इस शो का अब करते हैं यहीं दी एंड। लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड से जुड़ी अनसुनी खबरों के साथ, कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों के साथ, स्टार्स की लाइफस्टाइल से आपको अपडेट कराने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।